नमस्कार दोस्तों, बिहार के चुनाव खत्म हो गए हैं और आज हम बिहार चुनाव के बाद हुए सारे एग्जिट पोल्स का विश्लेषण करने वाले हैं। एग्जिट पोल्स के विश्लेषण करने से पहले बॉडी लैंग्वेज और हाव-भाव ही बता देती है कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। कल जब एग्जिट पोल के बाद काफ़ी सारे पत्रकारों ने नीतीश कुमार से बात करना चाहा, तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि वो 10 तारीख से पहले अब किसी से कुछ भी बात नहीं करना चाहते हैं। और पूरे चुनाव प्रचार के बीच भी अगर हम नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज देखें और जिस तरह से वो खिसियाए हुए नजर आते थे, जिस तरह का अपमानजनक भाषा का वो प्रयोग कर रहे थे अपने विरोधियों के लिए, उससे कहीं न कहीं स्पष्ट हो रहा था कि वो अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं और आखिरी रैली में तो उन्होंने ये कह भी दिया कि ये उनका आखिरी चुनाव है। इससे बिहार के लोगों को तो पहले ही पता चल गया था कि नीतीश कुमार हार रहे हैं और अमेरिका में नरेंद्र मोदी के दोस्त ट्रंप के हारने के बाद अब लगता है बिहार में नरेंद्र मोदी के दोस्त नीतीश कुमार की हारने की बारी है। तो आइए अब बात करते हैं बिहार में हुई एग्जिट पोल्स के बारे में। अभी तक जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उन सब का विश्लेषण करने से पहले आइए एक-एक करके देख लेते हैं कि किस एग्जिट पोल ने किस पार्टी को कितनी सीटें दी हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइम्स नाउ सी वोटर का, जिन्होंने भाजपा जदयू गठबंधन को 116, महागठबंधन को 120 और अन्य को 7 सीटें दी हैं। हालांकि इन्होंने स्पष्ट बहुमत से 2 सीटें कम बताई हैं महागठबंधन को, पर फिर भी बढ़त इन्होंने महागठबंधन को ही दिखाया है। इसके बाद बात करते हैं टीवी 9 भारतवर्ष का। इनका एग्जिट पोल भी ऑलमोस्ट सेम दिखाता है, जिसमें 115 भाजपा जदयू गठबंधन को, 120 महागठबंधन को और अन्य को इन्होंने 8 सीटें दिया है। और एक संस्था है एटीजी, इनके मुताबिक 114 सीटें भाजपा जदयू गठबंधन को, 120 सीटें राजद महागठबंधन को और 9 सीटें अन्य को आएंगी। अब बात करते हैं रिपब्लिक टीवी की। रिपब्लिक टीवी को हमेशा से भाजपा का करीबी माना जाता है, भाजपा का समर्थक माना जाता है, पर इस चैनल के मुताबिक तेजस्वी यादव संपूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। रिपब्लिक चैनल के मुताबिक राजद महागठबंधन को 128 सीटें, बीजेपी जदयू को मात्र 104 सीट और अन्य को 12 सीटें मिलने वाली हैं। इसके बाद बात करते हैं इंडिया टुडे एक्सिस की। आपको बता दें कि पिछले 5-6 सालों में सबसे सटीक अनुमान इंडिया टुडे एक्सिस का ही रहा है, तो हम इनके अनुमान के करीब मान सकते हैं कि इनका अनुमान जिस डायरेक्शन में इंडिकेशन कर रहा है वही होने जा रहा है, या अभी तक पिछले 6 साल में इन्होंने जो बताया है लगभग उसी डायरेक्शन में रिजल्ट आए हैं। जिस पार्टी को ये जीतता हुआ बताते हैं उस पार्टी को जितना ये बताते हैं उससे ज्यादा ही आता है, कम नहीं आता। तो इंडिया टुडे एक्सिस के हिसाब से भाजपा जदयू महज 80 सीटों पर सिमटने वाली है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद गठबंधन 150 सीटें, मतलब लगभग 2/3 सीट की तरफ ये इशारा कर रहे हैं। उतनी सीटें राजद गठबंधन को आने वाली हैं और अन्य को महज 4 सीटें, जिसमें लोजपा जैसी पार्टियां शामिल हैं। आखिर में बात करते हैं टुडे चाणक्य की। टुडे चाणक्य पिछले कुछ सालों से इनकी रिजल्ट ऊपर नीचे होती रही है, पर उससे पहले इनका जो आकलन होता था काफी सटीक होता था। इनके हिसाब से तो बिहार में राजद क्लीन स्वीप करने वाली है। इनके हिसाब से राजद महागठबंधन का सुनामी चल रहा है बिहार में। इनके हिसाब से जदयू भाजपा गठबंधन महज 55 सीटों पर सिमटने वाली हैं, दोनों पार्टियां मिला करके, और राजद, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी मिला करके 180 सीट तक पहुंचने वाली हैं। इसका मतलब इनके नतीजों के हिसाब से महागठबंधन की बिहार में सुनामी चल रही है और पूरी तरह से सुपड़ा साफ करने वाली है जदयू भाजपा का। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि पिछले 4-5 सालों में जितने भी एग्जिट पोल हुए हैं उनका अगर हम ट्रेंड देखें तो जो भी पार्टी को एग्जिट पोल जीतती हुई बताती है, अगर सारी की सारी एग्जिट पोल एक डायरेक्शन में इशारा कर रही हैं, अगर सारी की सारी एग्जिट पोल एक डायरेक्शन में इशारा करती हैं कि यही पार्टी जीतने वाली है, तो वो पार्टी जितना प्रोजेक्ट हो रही होती है उससे भी ज्यादा जीतती है। जैसे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सारी पार्टियां बोल रही थी कि मोदी जीतने वाले हैं, तो जितना बताया था सारी एग्जिट पोल ने उससे भी ज्यादा मोदी की सरकार जीती थी। उसी तरह झारखंड चुनाव का ले लें, सबने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जीतने वाली है, तो जितना कहा गया उससे ज्यादा दोनों पार्टियों ने सीट जीते वहां पे। अगर इसी ट्रेंड को देखा जाए तो ये लग रहा है कि राजद और महागठबंधन 180 से ज्यादा सीटें जीत सकती हैं और जदयू भाजपा 55 से भी कम सीटों पर सिमट सकती है। इस बार की एग्जिट पोल को देखते हुए यह स्पष्ट लग रहा है कि इस बार तेजस्वी यादव की सरकार बनना तय तो है ही, पर यह भी हो सकता है कि भाजपा और जदयू का सुपड़ा साफ हो जाए और राष्ट्रीय जनता दल अकेले अपने दम पे पूर्ण बहुमत प्राप्त कर ले। अब बस 2 दिन की बात है, परसों हमें नतीजे पता चल ही जाएगा। तो हम देखते हैं इस बार बिहार के चुनाव में क्या होता है, और बिहार की चुनाव शायद इस बार पूरे देश का दशा और दिशा
तय करने वाली है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।